कट चतुर्थी के व्रत को माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान के जीवन में आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश सबके पूज्य हैं, प्रथम देव हैं पूज्य। तो उनकी पूजा करने से सारे संकट दूर होते हैं। तो उनकी पूजा कैसे की जाती है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने चौकी पर एक थाल रखा है, उस पर मैंने सतिया बनाया, रोली का सात्विक बनाया। उस पर मैंने अपने गणेश जी स्थापित किए हैं। जिनके पास गणेश जी ना हो तो वो सुपारी के गणेश जी बना के भी स्थापित कर सकते हैं। फिर मैं उन गणेश जी को सबसे पहले तिल अर्पित किए हैं, सफ़ेद वाले। उसके बाद गणेश जी की रोली और चावल से पूजन किया। फिर वस्त्र अर्पित किया है कलावे का। आप चाहे तो कुछ और भी रूमाल वगैरह भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद मैंने देखिए गुड़ और कच्चे तिल का तिलकुटा बनाया है। उससे अब मैं बनाऊंगी 7 बहुएं। पूजा में संकट चतुर्थी की में 7 बहु बनाई जाती हैं तिलकुटे की। तिलकुटा मतलब गुड़ और तिल को एकदम महीन करके मिक्स करके गुड़ का लड्डू जैसा बना लिया जाता है। अब उसकी 7 बहुएं ऐसे पतली पतली सी डिजाइन में ऐसे बनाई जाती हैं। तो पहले मैं 7 बहुएं तैयार करूंगी, फिर दिखाऊंगी उसके बाद आपको क्या करना है। और क्योंकि एक एक पूजा की विधि को ठीक से समझना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में रीति रिवाजों को शास्त्रों में ठीक से बताया गया है। जो लोग ऐसे नहीं करते हैं तो पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो हमें कच्चे तिल से ही तिलकुटा तैयार करना है, गुड़ मिलाकर। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, सतिया बनाकर गणेश जी को जरूर स्थापित करना है, क्या तो आपके पास मूर्ति हो या सुपारी हो। तो फिर जब आप स्थापित कर लें फिर उनका पूजन करें, उनको वस्त्र अर्पित करें, है ना। फूल आपके पास हो तो फूल जरूर चढ़ाएं। अभी मेरे बगीचे में सर्दी की वजह से फूल नहीं थे, तो इसलिए आज मेरे पास फूल नहीं है। अब इस तरीके से मैंने 7 बहुएं बना ली, है ना। देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं गिनकर, तो मैं देखो मेरी 7 बहुएं जो है वो बन गई हैं। देखिए ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कैसे बनानी है, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये 7 बहुएं कैसे बनानी है। ठीक है, अब आप इस तरीके से आप 7 बहु बना के उसके बाद 4 टिकड़े रखे जाते हैं। 4 ऐसे तिकोना सा बना के, जैसे मोदक बनता है ना, बिल्कुल मोदक जैसे बना के 4 रखे जाते हैं गणेश जी के आगे, जिसको मोदक बोलते हैं या तिकड़े भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो 4 मोदक बना के रखे जाते हैं, कच्चे तिल और गुड़ का जो हमने तिलकुटा बनाया है उसका। देखिए धीरे धीरे से अब मैं इनको बनाऊंगी, बहुत आराम से बन जाते हैं ये, कुछ भी परेशानी नहीं होती बनाने में। क्योंकि जब तिल और गुड़ को मिक्स कर दिया जाता है बेलन से या लोड़े से एकदम महीन करके, तो उसके बाद एकदम मिक्सचर अच्छा सा बन जाता है, तो आराम से बन जाते हैं ये। अब हम क्या करेंगे, अब रोली और चावल से फिर इनका पूजन करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या करेंगे। पहले हम रोली लेंगे, है ना, और जो अपनी 7 बहुएं हैं ना उनका भी पूजन करेंगे। पहले मैं दीप प्रज्वलित कर लेती हूँ, धूप बत्ती रखी हुई है वो प्रज्वलित कर लेती हूँ, क्योंकि अब हमारी पूजा प्रारंभ होगी, हम कथा सुनेंगे ना पूजा करके, तो इसलिए अब दीप प्रज्वलित किया, धूप बत्ती जला रही हूँ, फिर मैं वो भगवान के सामने रखूँगी। दीप कभी भी आप जलाएं ना तो उसके नीचे चावल का आसन जरूर देना चाहिए। दीप के, धूप बत्ती के जब भी जलाएं तो चावल का आसन जरूर देना चाहिए। कहते हैं कभी भी दीप खाली नहीं जलाया जाता है। तो मैंने थोड़े चावल अंदर भी डाले दीप में और नीचे भी रखे, आसन दिया है। ठीक है, अब ये हमारी पूजा की तैयारी शुरू हो गई। हमने 7 बहुएं भी बना ली, मोदक भी बना लिए, गणेश जी भी स्थापित हो गए। अब मैंने बायने का भी सामान रख लिया आगे, और अब मैं शुरू करूँगी कथा करनी। तो कथा कैसे है वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक समय की बात है, किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक दिन उस कुम्हार ने अपने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, तो बर्तन पक ही नहीं रहे थे, जिस कारण वह बहुत दुखी हुआ और नगर के राजा के पास अपना फरियाद लेकर गया। राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि कुम्हार का आवा क्यों नहीं पक रहा है। कुम्हारों ने पंचांग देखा, खूब गणना करी और बताया कि महाराज, इसका कुम्हार का आवा जब ही पकेगा जब भी ये आवा लगाए तो एक बच्चे की बलि दे, क्योंकि आवा बलि मांग रहा है। अब राजा ने तो आज्ञा दे दी कि ठीक है, आप एक बच्चे की बलि जब भी आवा लगाओ जरूर देना। राज आज्ञा का ढंढोरा पीट दिया गया पूरे नगर में। अब जैसे ही आवा लगने का टाइम होता, हर घर से एक बच्चा प्रतिदिन उस दिन जाने लगा आवा के लिए।
उसकी बलि दे दी जाती, आवा प्रज्वलित किया जाता, बर्तन भी पकने लगते। अब उस नगर में एक दिन एक बुढ़िया माई रहती थी जो कि गणेश जी की बहुत पूजा करती थी, सकट भगवान की, सकट माता की बहुत पूजा करती थी। अब उसके घर का जो इकलौता बच्चा था, जिसके बेटे बहू तो मर चुके थे, बस उसके नाती था, वो उस नाती का ही अपने सारे जीवन काट रही थी। आज उसके उस नाती की भी बारी आ गई थी जाने की, उसकी बलि देने की, बहुत दुखी हो रही थी। अचानक से उसके मन में ध्यान आया, उसके मैं तो भगवान गणेश जी की पूजा करती हूँ, सकट माता की पूजा करती हूँ, वो ही मेरे बच्चे की रक्षा करेंगी। उन्होंने अपने उस नाती को, बच्चे को, एक सुपारी जो गणेश जी की पूजा में रखी जाती है वो, और थोड़ी सी दूब वो दे दी, और उससे कहा कि जब आवे में तुम्हें बैठा दिया जाए तो अपने पास ये दूब चारों तरफ फैला देना और सुपारी को हाथ में पकड़ लेना। उस बच्चे को कुम्हार के पास छोड़ आई। कुम्हार ने भी उस बच्चे को आवे के अंदर बैठा दिया, आवा जला दिया। बच्चे ने आवे के अंदर बैठते ही दूब जो घास थी उसको तो चारों तरफ बिखेर दिया, और सुपारी हाथ में पकड़कर गणेश जी भगवान का, सकट भगवान का ध्यान करने लगा। सकट भगवान की जय, सकट माता की जय, मुझे बचाओ। उधर बुढ़िया माई भी भगवान के सामने बैठकर पूजा कर रही है, कथा सुन रही है। हे प्रभु, आज मेरे इकलौते सहारे को बचा लो, आज मेरी ज़िंदगी बचा लो प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लो, मैं किसके सहारे जीऊँगी। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आज आवा, जो कि पकने में कई दिन लग जाते थे, एक ही दिन में पक गया। कुम्हार भी चौंक गया कि एकदम आवा लाल कैसे पड़ गया है। जल्दी से फिर वो राजा के पास भागा गया। आवे में को निकालने के लिए सैनिक आए कि जल्दी से आवा खाली करते हैं कि बर्तन ज़्यादा हीट हो जाएंगे तो चटक जाएंगे। और जब आवा खाली किया गया तो देखा तो उसमें से बच्चा जीवित निकल आया। धड़कते हुए आवा, जो कि अग्नि का एकदम ज्वाला होती है, उसमें से उसका बच्चा नाती जीवित निकल आया। अब तो सब लोग कहने लगे ये कैसा चमत्कार है। तब बुढ़िया माई ने कहा ये तो मेरे सकट भगवान की चमत्कार है, उन्हीं की कृपा से आज मेरा नाती, मेरा बच्चा, मेरा जीवन का इकलौता सहारा वापस होकर आया है। उसका ये बात सुनकर राजा ने ढंढोरा पिटवा दिया नगर में कि आज से सभी लोग सकट माता की, सकट भगवान की, गणेश जी की पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे। इस प्रकार जो व्यक्ति कथा सुनता है, भगवान की आरती पूजन करता है, भगवान उसके जीवन के सारे कष्ट दूर करते हैं। हमने आरती कर ली, गणेश जी की धूप दी, बत्ती दी, भगवान को आरती करके धूप दी के, है ना, फिर जल चढ़ के भगवान के दोबारा से अभिषेक करेंगे। हम सातों बहुओं का, जो हमने 7 बहुएं बनाई थी, उनका अभिषेक करेंगे, रोली चावल लगाएंगे और उनसे सुहाग लेंगे। उसके बाद फिर मैं वायना मंस रही हूँ। उसके लिए मैं एक साड़ी ली है और उस पर गजक और तिलकुटे और रुपए रखकर वायना मंस रही हूँ, जो कि मैं अपनी सासू माँ को दे दूँगी। वायना भी तरीके से रोली चावल हाथ में ले